नमस्कार दर्शकों, ऊर्जा में आप सभी का स्वागत है। अब तक गुरुजी ने हमें धर्म के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बताया, एक आउटलाइन दी। उन्होंने हमें संतों के बारे में भी जानकारी दी। दर्शकों, गुरुजी की पहचान भारत के उस महान संत गौतम बुद्ध जैसी ही है। हालांकि इसी विषय पर मन में एक प्रश्न उठता है कि गौतम बुद्ध ने तो बड़ी कम उम्र में एक पुत्र को जन्म देकर घर छोड़कर संन्यास ले लिया था, तो फिर उनकी शिक्षा हम जैसे गृहस्थों को कैसे रेलेवेंट है? आइए यही सवाल पूछते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, हम आपसे आज एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहते हैं जो हम सबके मन में ऐसे ही उभरता है। गुरुजी, आप भगवान बुद्ध की शिक्षा के बारे में अक्सर बातें किया करते हैं। हाँ। आप कहते हैं कि विपश्यना ध्यान उन्हीं की देन है। बिल्कुल। लेकिन गुरुजी, वे स्वयं तो गृहस्थ नहीं थे, सन्यासी थे, तो फिर उनके उपदेश हम गृहस्थ के लिए कैसे लागू होते हैं? बहुत बड़ी भ्रांति है बेटी। यह दुर्भाग्य की बात हुई कि इस देश के अनेक लोग इस भ्रांति में पड़ गए। बुद्ध के बारे में भ्रांति, बुद्ध की शिक्षा के बारे में भ्रांति, औरों के क्या कहूं, मैं खुद इस भ्रांति का शिकार। बर्मा में मानले शहर में ऐसे परिवार में जन्मा, पला, जो बहुत कट्टर सनातनी। अच्छा हुआ उसकी एक भूमिका मिली। और हमारे परिवार में एक बुजुर्ग ऐसे थे जो हमें बचपन से सिखाते थे कि भगवान बुद्ध तो हमारे विष्णु के अवतार हैं, इसलिए पूज्य हैं, उन्हें नमन करना चाहिए, वंदना करनी चाहिए, लेकिन उनकी शिक्षा अपने काम की नहीं, खतरनाक है। उनकी शिक्षा तो असुर लोगों को नरक में भेजने के लिए थी, हमारे काम की नहीं है। और हम गृहस्थ हैं तो हमारे लिए तो और काम की बात नहीं। वो स्वयं भिक्षु हो गए, विवाह करते ही संतान हुई और भिक्षु हो गए। उन्होंने गृहस्थ जीवन का अनुभव ही नहीं लिया, तो वो गृहस्थों को क्या सिखाएंगे? ये भ्रांति मेरे में भी बहुत गहराई से, बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा। मेरे दादाजी मांडले में एक बुद्ध का मंदिर था बहुत बड़ा, वहाँ जाया करते थे नियमित रूप से, मैं भी कभी कभी साथ हो जाता। और भगवान बुद्ध के चेहरे पर जो शांति, कांति, देखते ही मन में बहुत आदर का भाव जागता था। ये सब होते हुए भी उनकी शिक्षा से दूर, कभी उनकी शिक्षा किसी भिक्षु के द्वारा सुनी नहीं, कोई पुस्तक में पढ़ी नहीं। मन में भ्रांति ही भ्रांति, अपने काम की नहीं, अपने काम की नहीं। मेरा सौभाग्य जागा कि एक ऐसी परिस्थिति आई कि जिस परिस्थिति के कारण बुद्ध की शिक्षा के प्रति अनेक भ्रांतियां रखते हुए भी, नेगेटिविटी रखते हुए भी, मुझे 10 दिन का शिविर करना पड़ा विपश्यना का। और जब वो शिविर किया तो आंखें खुली कि अरे, बुद्ध ने ये सिखाया। अरे, केवल भिक्षुओं के लिए नहीं, गृहस्थों के लिए उसके उपदेश कितने रेलेवेंट, उसी वक्त के नहीं, आज भी उतने रेलेवेंट हैं, भविष्य में भी उतने रेलेवेंट होंगे। तो मेरा बड़ा भाग्य जागा कि मैं उस 10 दिन के विपश्यना के शिविर में से गुजरने के बाद और जो लाभ हुआ सो हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि बुद्ध के प्रति, उसके शिक्षा के प्रति जो एक दोष दृष्टि थी वो दूर हो गई। गुरुजी, आपके इस बात ने तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उभर आए हैं। हालांकि ये प्रश्न आपके व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों पर आधारित है, लेकिन हमें विश्वास है कि आप उनके उत्तर जरूर देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है ऊर्जा में। ब्रेक से पहले गुरुजी ने हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ अनुभव बताए। गुरुजी, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई थी जिसके कारण आपने भगवान बुद्ध की विपश्यना विद्या सीखने का निर्णय कर लिया? यकायक नहीं किया बेटी, बहुत झिझक के साथ, चिंतन मनन के साथ। परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि एक जीवन में ऐसा एक अभिशाप जो सौभाग्य से वरदान बन गया। अभिशाप ये था कि बहुत छोटी उम्र में ही माइग्रेन का रोग लग गया मुझे, सिर दर्द का रोग। छोटी अवस्था में साल में कोई एक बार या दो बार अटैक आ जाए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो कोई 25-26 वर्ष की अवस्था में ऐसी हालत हुई कि हर 15वें दिन अटैक आए और इतनी पीड़ाजनक आए कि सहन नहीं हो सके। बर्मा के जो ऊंचे से ऊंचे डॉक्टर थे, कोई इलाज नहीं कर पाए, कोई पेन किलर काम नहीं करे, तो आखिर उन्होंने मोर्फिया का इंजेक्शन देना शुरू किया, अफीम की सुई देनी शुरू की। उससे राहत तो मिली, लेकिन 2-4 वर्षों में वो कहने लगे कि इसमें एक खतरा है कि आगे जाकर के तुम मोर्फिया के एडिक्ट हो जाओगे, अफीम के एडिक्ट हो जाओगे, तो ऐसा हो जाएगा तो जीवन कितना दुखमय होगा। ये मोर्फिया तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, इससे छुटकारा पाओ। उनकी बात सुन करके गया, बहुत समय स्विट्जरलैंड में बिताया, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में। वहां के टॉप डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट, सब ने बहुत प्रयत्न किया कि किसी प्रकार मुझे मोर्फिया से निकाले, लेकिन लंबे समय के बाद जब घर लौट कर आया तो हालत ये थी कि रोग बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की। बड़ी निराशा। तो उस समय हमारा एक मित्र, जो उस समय बर्मा का अटॉर्नी जनरल था, उसने दबाव दिया गोयनका, तुम ये 10 दिन की विपश्यना क्यों ना कर लो, मन शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, उसका तनाव निकल जाएगा, तो ये रोग अपने आप चला जाएगा। बात तो उसकी अच्छी लगी, लेकिन फिर वही झिझक, अरे तो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म, और मैं अपना धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म में जाऊं? ना बाबा ना, स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह है, भयावह है। घबराहट रही, भले इस रोग के मारे मेरे प्राण चले जाएं, मैं किसी पराये धर्म को स्वीकार करने वाला नहीं हूं। बेचारा मित्र था, वो कहता है तू एक बार इस विपश्यना के आचार्य से मिल तो ले, मिलने में क्या दोष है। अच्छी बात, गया मिलने के लिए, वो भी गृहस्थ, बर्मा के बड़े उच्च अधिकारी, अकाउंटेंट जनरल वहां के। उनके घर गया तो इतने संत पुरुष, सारे वातावरण में कितनी शांति, कितनी शांति। बातचीत शुरू की, मैंने अपने माइग्रेन की बात की। उन्होंने कहा नहीं, माइग्रेन का रोग निकालने के लिए मेरे पास मत आना, ये तुम्हारे भारत की इतनी ऊंची अध्यात्म विद्या है जो मैं सिखाऊंगा, उसका अवमूल्यन मत करो। ये कुछ सिर दर्द का रोग निकालने के लिए नहीं है, ये तो जन्म जन्म के दुखों से छुटकारा दिलाने वाली, जन्म मरण के भव चक्र से छुटकारा दिलाने वाली, और तुम उसको सिर दर्द के लिए इस्तेमाल करना चाहोगे। अरे इस विद्या को सीख लोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। ये तो एक बाई प्रोडक्ट की तरह अपने आप निकल जाएगा माइग्रेन। तो उनकी बात समझ में नहीं आई। मैंने अपनी समस्या उनके सामने रखी कि क्या बताऊं, मैं तो बहुत कट्टर हिंदू धर्म में जन्मा, मेरे लिए तो ये पराया धर्म है, मैं कैसे इसका अभ्यास करूं। इस पर संत थे तो बड़े प्यार से पूछा, तुम यहां बर्मा के हिंदुओं के नेता हो, हमें एक बात बताओ, तुम्हारे हिंदू धर्म में शील सदाचार का जीवन जीना
इसमें कोई इतराज है? शील सदाचार के जीवन में किसको इतराज हो सकता है? दुनिया की किसी धार्मिक परंपरा में इतराज नहीं है। हमारा हिंदू धर्म तो उसे मूल मानता है, धर्म का आधार मानता है शील सदाचार को। कोई इतराज नहीं। हम तुम्हें शील सदाचार का जीवन जीना सिखाएंगे। कैसे जियोगे? तुम्हारे मन ही वश में नहीं होगा तो कैसे जियोगे? तो हम तुम्हें मन को वश में करना सिखाएंगे, उसको हम समाधि कहते हैं। कोई इतराज है? मैं कैसे समाधि लगाऊं? ये मुझे समाधि सिखाएंगे, इसमें क्या बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है, कोई एतराज नहीं हमें। कहा देखो, समाधि से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। समाधि से मन एकाग्र हो जाता है, ऊपर ऊपर से निर्मल भी हो जाता है, लेकिन जड़ों में जो विकारों का स्वभाव है, विकार एकत्र करने का स्वभाव है, वो दूर नहीं होगा। तो जड़ों से निकालने के लिए हम जो सिखाते हैं उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा में कोई इतराज है? प्रज्ञा में क्या इतराज होता? ये कहते हैं कि प्रज्ञा जगा करके मेरे विकार निकाल देंगे, तो बहुत अच्छी बात हुई। तो मन में आया कि चलो 10 दिन हम एक प्रयोग करके देखें, क्योंकि उन्होंने बहुत साफ कहा कि विपश्यना में शील, समाधि, प्रज्ञा को छोड़कर और कुछ नहीं सिखाया जाता। भगवान बुद्ध ने शील, समाधि, प्रज्ञा को छोड़कर और कुछ नहीं सिखाया। तो करके देखे, अगर इसको छोड़ के इन्होंने कुछ और सिखाना शुरू किया तो नहीं सीखूंगा, शील, समाधि, प्रज्ञा ही सीखूंगा। तो चलो आजमा कर देखते हैं। अरे आजमा कर क्या देखा, जीवन ही बदल गया। बात समझ में आ गई, कल्याण हो गया, बहुत बड़ा लाभ हुआ। गुरुजी, आपके जीवन की घटना तो बड़ी प्रेरणादायी और इंटरेस्टिंग है। हमारे लिए तो बड़ी नई सी बात है। आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में एक बार फिर स्वागत है। गुरुजी, आपने जैसे हमें कहा कि हम भारतीय अपने ही देश में इस महापुरुष के फैक्ट्स भुला बैठे हैं, तो क्या आप हमें एक ऐसा कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे हमें गृहस्थी के लिए रेलेवेंस पता चले? सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं ही हूं बेटा। अरे जिस आदमी के मन में ये भ्रम था कि बुद्ध की शिक्षा केवल भिक्षुओं के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं, तो मैं तो गृहस्थ, और गया तो इतना लाभ हुआ जीवन में। अरे ये माइग्रेन और मोर्फिया तो कहीं गई 10 दिन में ही। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो शिक्षा केवल शिक्षा उपदेश के रूप में दी जाती थी, वो प्रैक्टिकल मुझे मिली। जाते ही उसमें से गुजरते गुजरते बात समझ में आने लगी कि ये तो अप्लाइड स्थित प्रज्ञता है, कोरी बातें नहीं है, कोरा उपदेश नहीं है, क्रियात्मक है। तो हर गृहस्थ को शील का जीवन जीना है, समाधि का अभ्यास करना है, प्रज्ञा में पुष्ट होना है। यह केवल भिक्षुओं की मनोबली है, गृहस्थों को बहुत आवश्यक है। और न जाने कितनी भ्रांतियां बुद्ध और उसकी शिक्षा के बारे में जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उनकी शिक्षा की, उनकी वाणी का अध्ययन करता गया, तो बहुत सी भ्रांतियां दूर हुई। पर सबसे बड़ी बात यह है कि बुद्ध की शिक्षा केवल भिक्षुओं के लिए नहीं है। अरे गृहस्थ धर्म की जितनी गहराई से उन्होंने शिक्षा दी, शायद ही और कहीं प्राप्त हुई होगी। तो इसलिए केवल इसी एक बात को भी अगर हम भ्रांति दूर कर दें और समझें कि बुद्ध की शिक्षा गृहस्थ के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो बहुत बड़ा कल्याण होगा। गुरुजी, हमें ये बताइए कि उस समय भगवान ने जो गृहस्थ के लिए शिक्षा दी थी, क्या आज भी उसका वही महत्व है? आज ही क्यों बेटी, सदा के लिए वो महत्व है। बुद्ध ने अपने जीवन का अनुभव विवाह होने के बाद 13 वर्षों तक उसने दाम्पत्य जीवन निभाया, गृहस्थ जीवन निभाया। ये जो एक भ्रांति है कि विवाह हुआ और राहुल पैदा हुआ और घर छोड़ के चले गए, झूठी बात। 13 वर्षों तक। और यही नहीं, फिर उसके बाद जब वो शिक्षा देते थे तो भिक्षुओं को नहीं, केवल भिक्षुओं को नहीं, गृहस्थों को देते थे। तो उनकी समस्याएं, उनके जीवन में क्या समस्याएं आती है, क्या कठिनाई आती है, उन सारे को समझ करके उन्होंने उपदेश दिए। कितने उपदेश दिए, जितने भिक्षुओं को दिए उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम उतने उपदेश गृहस्थों को भी दिए, और इन गहराई के साथ दिए, इस विवरण के साथ दिए।
और बहुत से उपदेशों में न भी जाएं तो केवल एक उपदेश उनका मंगल सूत्र, जिसमें बताया गया कि गृहस्थों का मंगल किस बात में समाया हुआ है, उनका सही मंगल क्या है, केवल उसी की चर्चा करेंगे तो बहुत सी सच्चाई सामने आएगी कि भगवान बुद्ध ने गृहस्थों के लिए अमृत दिया, कैसे अच्छा जीवन जिए, कैसे सुख शांति का जीवन जिए, कैसे अपना भला हो, औरों का भला हो, और ऐसा उपदेश जो सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, सब समय के लिए गृहस्थों के लिए उपयोगी है, केवल उसी समय की बात नहीं, सब समय के लिए। और कोई भेदभाव नहीं किसी जाति का, वर्ण का, गोत्र का, वर्ग का, हर गृहस्थ के लिए कल्याणकारी है। तो बेटी, ये भ्रांति दूर होगी लोगों की जब समझेंगे कि मंगल सूत्र में भगवान ने जो 38 मंगल मंजिलें बताई इस पथ की, वो कितनी कल्याणकारी है। शुक्रिया गुरुजी, आपकी बातों ने ये स्पष्ट कर दिया कि भगवान बुद्ध की जो उस समय की शिक्षा थी वो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। गुरुजी, हमारे शो का अगला हिस्सा दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारा ये सेक्शन आप ही के प्रश्नों पर आधारित है। तो चलिए प्रश्न पूछते हैं हमारे गुरुजी से। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रही हैं वीणा जी उल्लासनगर से। वो पूछती हैं कि प्रेम क्या है और वे मैत्री, करुणा और श्रद्धा से अलग कैसे है? अलग कैसे होगा? प्रेम है तो उसमें मैत्री रहेगी, करुणा रहेगी, सद्भावना रहेगी, तो ही प्रेम प्रेम है। अन्यथा प्रेम क्या हुआ? जब निष्काम होता है प्रेम तो ही शुद्ध प्रेम होता है, जहां बदले में कुछ पाने की भावना नहीं, केवल देने की भावना है, तो उसको सकाम प्रेम कहते हैं। जब वासना जुड़ जाए तो सकाम प्रेम होगा, नहीं तो निष्काम प्रेम ही शुद्ध प्रेम है। और उसके साथ तो मैत्री, करुणा, सद्भावना सब जुड़ी होंगी। शुक्रिया गुरुजी, आपने हमें बताया कि प्रेम निष्काम कैसे होना चाहिए। गुरुजी, दूसरा प्रश्न पूछ रही हैं प्रतीक्षा जी साइप्रस से। वो कहती हैं कि मुझे डिप्रेशन है और मैं हमेशा व्याकुल रहती हूँ, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? डिप्रेशन है तो व्याकुलता आएगी ही, तो फिलहाल तो किसी साइकियाट्रिस्ट की शरण लेनी पड़ेगी। ये विद्या शरीर के या मन के रोग निकालने के लिए नहीं है। ये विद्या चित्त को निर्मल करके जन्म मरण के दुखों से दूर करने वाली विद्या है। जैसे मुझे मेरे गुरुदेव ने साफ कह दिया कि तू माइग्रेन के लिए आता है, दरवाजे बंद, नहीं लेंगे तुम्हें। अध्यात्म के लिए आता है, चित्त को निर्मल करने के लिए आता है, अरे बाई प्रोडक्ट है, बाकी तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जब कभी मन बनाओ कि हमको ये विद्या सीखनी है, तो विद्या इसी उद्देश्य से सीखनी है कि मेरा चित्त निर्मल हो, उसके विकार निकले, और बाकी जो रोग हैं वो अपने आप दूर होंगे। शुक्रिया गुरुजी, उम्मीद करती हूँ कि प्रतीक्षा जी आपकी ये बातें सुन रही होंगी। गुरुजी, तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं विनोद जी जयपुर से। वो पूछते हैं कि मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? मृत्यु एक जंक्शन है। जैसे रेलगाड़ी एक जंक्शन पर पहुंचती है तो वहां अनेक पटरियां हैं, उनमें से कौन सी पटरी पर जाए। तो ऐसे ही मृत्यु के समय ये चित्त धारा है, इसको कोई नई पटरी लेनी पड़ती है। जब तक ये जीवन की धारा चल रही है तो शरीर की और चित्त की दोनों धाराएं मिल करके जीवन धारा बनी और चल रही है। जब मृत्यु का समय आया तो शरीर की धारा साथ चलने लायक नहीं है, छूट गई। तो अब चित्त की धारा को कुछ सहारा चाहिए। तो जिस तरह के कर्म संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं, उनमें से कोई ना कोई अपना सिर उठाता है मृत्यु के समय, और वो चुंबक की तरह हमें एक पटरी की ओर ले जाती है। तो वो पटरी अपने आप खींच लेती है। जिस तरह के कर्म संस्कार मृत्यु के समय जागे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार का अगला जीवन मिलने वाला है, अगली लाइन मिलने वाली है। तो चित्त धारा चलती रहेगी, बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार जन्म होगा। हम टर्मिनस पर कैसे पहुंचे, मुख्य बात तो ये है कि बार बार फिर जन्म मरण, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जनरी जठरे, ये सब नहीं हो, छुटकारा मिले उससे। वो कब मिलेगा कि जो हमारे दुष्कर्म हैं, उनका जो संग्रह है, जो विकार है, उनका संग्रह है, वो निकलते जाएं। ऐसी अवस्था आ जाए फिर सत्कर्म ही रह जाएं, वो भी निकलते जाएं। बस सारे कर्म संस्कार समाप्त हुए कि टर्मिनल आ गया। तो सारी साधना इस बात के लिए है कि जीवन मरण के चक्कर से कैसे छुटकारा पाएं।
शुक्रिया गुरुजी, आपने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से समझा दी। गुरुजी, आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए आपका अपना शो ऊर्जा। नमस्कार।